हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी में सामने अपना है ऑल न्यू ब्रेजा सीएनजी। बिल्कुल भाई, अंडर बॉडी सीएनजी टैंक की बातचीत जो चल रही थी वही चीज हम लेकर आ गए हैं। और उसके साथ साथ आप देखोगे दो वेरिएंट खड़े हैं। तो जो सबसे ज्यादा लोग लेने वाले हैं सीएनजी के दीवाने, एलएक्सआई वीएक्सआई बेस मॉडल, सेकंड बेस मॉडल, वही दोनों अपने सामने हैं। सामने से देखने में कोई फर्क नहीं पता लग रहा ना। अभी जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है वो भी बता दूंगा। बाकी सीएनजी सिलेंडर का जो सेटअप है वो भी एक जैसा ही है। इसी वजह से मैंने एक ही वीडियो में दोनों की दोनों खड़ी कर दी हैं। दोनों के प्राइस आपको बता दूंगा, जिसको जो सी लेनी है वो ले सकता है। लेकिन भाई सीएनजी वालों के साथ बड़ी नाइंसाफी सी हुई है। वैसे मारुति ब्रांड में हमेशा से सीएनजी वालों के साथ इंसाफ होता आया है, पूरा इतिहास गवाह है। लेकिन इस बार सरकार के जीएसटी कट की वजह से भाई साहब बहुत भारी पड़ रहा है। क्या भारी पड़ रहा है आप समझ रहे हो? पेट्रोल और अगर डीजल लेते हैं किसी भी कंपनी का, उसमें लगभग लगभग 2-2 लाख रुपए का फर्क आ जा रहा है आज के टाइम पे। वही सेम चीज यहाँ हो गई है, जो टर्बो पेट्रोल है उसमें और सीएनजी में 1500 सीसी की वजह से कोई भी कट हुआ नहीं है जीएसटी की और कोई फायदा नहीं मिला। आज के टाइम पे 7,40,000 रुपए में जो पड़ रही है गाड़ी, मैं देख तो लूँ सामने से फर्क पता नहीं लग रहा। हाँ यही एलएक्सआई 7,40,000 रुपए की पड़ रही है एलएक्सआई। अब आप 90,000 रुपए ऊपर दे रहे हो सिर्फ जो इंजन है 1.5 वाला, क्योंकि इसमें 1.5 आ रहा है, टर्बो नहीं आ रहा। उसके साथ में 1 लाख रुपए दे रहे हो आप सीएनजी के, मतलब 1,90,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस में ही आपको ये ऊपर पड़ रही है एलएक्सआई। और फीचर्स भी थोड़े से कम है। और उसके साथ साथ इसकी बात करेंगे तो ये लगभग उससे 70,000 रुपए पड़ रही है ऊपर। ठीक, तो ये तो हो गई इक्वेशन कि कितने कितने की पड़ रही है। 9,30,000 रुपए एलएक्सआई सीएनजी, उसके साथ साथ 9,99,000 रुपए, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए वीएक्सआई सीएनजी। अब चीजें देखते हैं इनमें मिलते क्या क्या है, क्या क्या मारुति दे रही है। बड़ा दुख सा हो रहा है भाई, दर्द सा हो रहा है मुझे ये बनाते हुए, क्योंकि मैं खुद सीएनजी का पोटेंशियल बायर था। इसका हो सके मैं ले सकता था, लेकिन अब देखो बाकी जरूरत जिसकी है वो तो लेगा ही लेगा। जैसे सामने हम देखते हैं तो आपको वही दोनों की दोनों में 1790 mm चौड़ाई मिल जा रही है। सेम बिल्कुल फ्रंट फेसिया, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो हर एक चीज सेम है। जैसे आप ऊपर ZXi पे आते हो तब आपको डिफरेंसेस थोड़े थोड़े सामने से देखने को मिलेंगे, लेकिन LXi VXi बिल्कुल सेम। 1790 mm चौड़ाई, सेम आपको यहाँ पर ग्रिल मिल रही है। दोनों की दोनों गाड़ियों में एक ही प्रोजेक्टर मिल रहा है। अभी इसमें हेलोजन बल्ब लगाए, लेकिन आप चाहो इसमें एलईडी लगवा सकते हो, तो खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इसमें एक ही प्रोजेक्टर, हाई एंड लो दोनों पॉइंट वाला एक ही लैंप लग जाता है इसके अंदर। ठीक है, वैसे इसमें अलग अलग होते हैं तो उसमें 2 अलग अलग बल्ब लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ये है फ्रंट फेसिया। कोई भी फॉग लैंप इसमें मिलता नहीं। आप 6,500 रुपये में लगभग 6,500 का ही आता है, लगवा सकते हो शोरूम से ही। ठीक है, तो ये हो गया फ्रंट फेसिया। दोनों में आपको सीएनजी का स्टिकर देखो विंडशील्ड पे लगा हुआ दिख रहा है ना, तो इस तरह से लगा हुआ मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इसके कहाँ साइड प्रोफाइल, इसी में दिखा देता हूँ। वैसे ऑलमोस्ट सारी चीज़ साइड प्रोफाइल में भी सेम है। एक्सटीरियर में तो भाई बहुत माइन्यूट का कोई फर्क ही नहीं है। देखो साइड प्रोफाइल में आपको ये लगभग 3,995 mm की, साथ में व्हील बेस 2500 mm का, उसके साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 198 mm का। दोनों में ही आपको सेम व्हील का साइज मिल जा रहा है। कितना इंच? 16 इंच। वैसे अभी इस पे देखो कोई कवर नहीं लगा हुआ ना, लेकिन इस पे कवर गाड़ी में रखा हुआ है। व्हील कवर साथ में लगा हुआ मिलता है। 215 60 816 डिस्क ब्रेक आ गया, ABS CBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिनोट कंट्रोल, सब कुछ आपको मिल रहा है। दोनों में LXi VXi में आपको इंडिकेटर तो मिल रहा है, साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फोल्डिंग हाथ से ही करनी पड़ेगी। मैं सीएनजी की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना सीएनजी में। वैसे आप टर्बो में जाओगे तो आप बटन से कर लोगे फोल्डिंग उसमें अपनी VXi में, लेकिन इसमें नहीं। बाकी ये आ गया रियर प्रोफाइल। इसमें आपको VXi में मिल जाता है डिफॉगर, इसमें आपको डिफॉगर नहीं मिलता। बाकी हर एक चीज सेम है, कोई भी कैमरा वगैरह दोनों में ही आपको नहीं मिलता। 4 सेंसर रिवर्स के आपको दोनों में मिल जाते हैं। अब एक और सिमिलरिटी, जैसे बाहर की तरफ आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या जो फ्यूल फिलर कैप है अपना, जब हम ओपन करते हैं तब आपको दोनों में ही यहाँ से जो अपनी गैस है वो भरवाने का मिल जाता है सिस्टम। ये देखो, ठीक है। और यहीं से आप देख सकते हो किसी भी कंपनी में यहाँ पर जो कंप्लाइंट प्लेट होती है, इसी पे 55 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी का टैंक इसमें लगा हुआ है। बाकी अगर पेट्रोल डलवाओगे तो वो 48 लीटर का इसमें टैंक है। ठीक है भाई, ये है बाहर से, दोबारा से बता रहा हूँ, LXi CNG VXi CNG। प्राइस में फ़र्क कितना है? ये पड़ रही है आपको लगभग 9,30,000 रुपये की एक्स शोरूम, और ये पड़ रही है आपको 9,99,000 रुपये की एक्स शोरूम। अब आ जाता है मेन खेल, क्योंकि बाहर से तो बस आपने जो अभी 60,000 70,000 रुपये ऊपर दिए हैं, 70,000 रुपये, उसमें आपको यही फ़र्क दिखा है ना केवल, दैट्स इट, डिफॉगर का। अब आते हैं अंदर क्या खेल है। सबसे पहले आप देख लो इसमें, जैसे आप इंटीरियर में देखोगे तो आपको ये मिल रही है चाबी, और आपको चाबी भी दोनों में सेम ही मिलेगी। टिकटॉक कर देता हूँ बंद। अब आप इसमें देखोगे तो आपको क्या चीज़ दिख रही है? स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल कोरा सादा सा, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्लस्टर, ठीक, क्लस्टर में आप देख लो क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको।
ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर हो गया अपना पेट्रोल, यहाँ पर हो गया अपना सीएनजी। अब इसमें हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, नॉर्मल इंजन है, इसीलिए पहले की तरह ही माइलेज है। और ऊपर कुछ भी जो आपको उसमें मिलता है ना हाइब्रिड वाली में, जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि पावर कहाँ से आ रही है, वो इसमें नहीं है। इसमें बस पेट्रोल और सीएनजी लिखा हुआ है। 26.9 का अभी भी माइलेज कंपनी बता रही है, देखो। बाकी वही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, रेंज, माइलेज वगैरह सब कुछ आपको मिल जाती है। सीएनजी में माइलेज नहीं मिलता। ये आपको दिख रहा है सब कुछ मैनुअल, जो अपनी हेडलैम्प है वो मैनुअल ही, अपना वाइपर, साथ में वहाँ पर देखो मैनुअल एसी। ज़्यादा इसमें क्रोम वगैरह या फिर जो ग्लॉसी ब्लैक है, पियानो ब्लैक, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स ज़रूर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो। बाकी IRVM LXI में भी डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है। ऊपर आपको कुछ नहीं दिख रहा ज़्यादा ना, यहाँ पर भी आपको बस क्या टिकट होल्डर ही मिलता है। सीट अपनी हाइट एडजस्टेबल नहीं है इसमें भी, ठीक। बाकी ये हो गया फ्रंट का सारी चीज़ें। यहाँ पर बस कंट्रोल है, किस चीज़ का, ट्रैक्शन कंट्रोल, साथ में इंजन ऑटो स्टार्ट वो भी मिल रहा है। और ये है फ्यूल, मतलब दोनों के दोनों फ्यूल ही अपने CNG और पेट्रोल, उनका इंटरचेंज करने का स्विच। ये है अपना हेडलैम्प का लेवल ऊपर नीचे। बाकी चारों के चारों पावर विंडो हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, और ये पूरा सिस्टम आपको मिलता है। कहीं सॉफ्ट टच नहीं है, बॉटल होल्डर ये, ठीक है। बाकी ग्रिल मिल रही है चारों डोर में, स्पीकर नहीं है, आप वो लगवाओगे। यहाँ ट्विटर की जगह मिल रही है, ट्विटर नहीं है, आप वो लगवाओगे। ओके रिपोर्ट। बाकी आ जाओ अब कहाँ, पीछे यहाँ पर। यहाँ आप देखोगे तो आपको ये तो बैग अपना ही रखा हुआ है, ये नहीं मिलेगा भाई। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसमें रखे हुए हैं अपने व्हील कवर, जो डिलीवरी के टाइम पे लगा दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पर आप नीचे देखोगे आपको मिल जा रहा है AC वेंट रियर के, ठीक है। ये आपको पीछे कंफर्ट मिलेगा। लेकिन ये जो है, ये है मेन मुद्दा। अपने जो हेड रेस्ट है वो पहले भी नहीं मिलते थे, अभी भी नहीं मिल रहे बेस मॉडल में। लेकिन बेस मॉडल जब आप CNG लोगे, NA पेट्रोल लोगे, तब नहीं मिलेंगे। अगर आप ले रहे हो टर्बो तो उसमें आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा था ना, नाइंसाफी सी हो रही है। चलो भाई, ये हो गया यहाँ। बाकी पीछे भी आपको पावर विंडो का बटन वगैरह सब कुछ मिल जा रहा है। चलो इसे बंद किया, अब आ जाओ सबसे पीछे। इसको दबाया हमने, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, और ये आपको मिल रहा है CNG का बूट स्पेस। बिल्कुल यही इसी चीज़ के पैसे हैं इस समय मारुति में। जो डिमांड है वो है अंडर बॉडी की। अभी नीचे भी झुक के दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर पूरा का पूरा स्पेस आपको मिल जा रहा है। कितने लीटर, 328 लीटर का प्रैक्टिकल स्पेस। कोई कहेगा ही नहीं भाई CNG है इसमें, स्टिकर अभी उतार दो। अगर आप वैसे उतारना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये भी एक नॉर्म है, दूर से पता लगना चाहिए कि कौन सी गाड़ी CNG है, ठीक है। तो ये अगर हट जाता है तो भाई पता ही नहीं चलेगा किसी को CNG है या नहीं। पीछे बाकी नीचे देख रहे हो, बिल्कुल उसी की तरह ही सेटअप दिया हुआ है। अब जो पेट्रोल वाली गाड़ी है उसमें ये पूरा का पूरा फोम जो केसिंग है, इसे आप हटा के स्पेयर व्हील लगा सकते हो, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर ये हम पाया हुआ है सिलेंडर के लिए स्पेस दिया हुआ है जो नीचे लगा है। बाकी जो टायर रिपेयर किट है वो आपको मिल जाती है। ये अपना यहाँ पर जो वो आता है, पंप आता है, वो हो गया, ठीक। ये अब जरा सा नीचे झुकते हैं। अब देखो जरा नीचे कहानी, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये अपना एग्जॉस्ट हो गया, और वो एग्जॉस्ट के नीचे आपको मिल रहा है सिलेंडर, है ना। और सिलेंडर में आप इधर की साइड देखोगे, आपको जो मैनुअल शट ऑफ वाल्व है वो भी है। किसी भी इमरजेंसी में आप मैनुअली, भाई थोड़ा सा एक्सेस करना मुश्किल होगा, लेकिन जब इमरजेंसी होती है भाई सारे काम पॉसिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वो मिल जा रहा है, ठीक है। अब यही कैपेसिटी मैंने आपको दिखाई कितनी है, 55 लीटर की है, तो बिल्कुल लगभग 7.5 किलो के करीब खाली, अगर प्रेशर अच्छा है उसमें आपको मिल जाएगी। और साथ में भाई कोई कह रहा था ना जब विक्टोरियस आई थी नीचे ठुक जाएगा, लग जाए, नहीं भाई, जो डेड एक्सल है जस्ट उसके ऊपर है, मतलब कोई भी चीज़ उसमें लगेगी नहीं, वो लग जाएगा पहले। जो साइलेंसर है ना आगे पीछे करने में, कोई चीज़ लगने वाली, साइलेंसर लग जाएगा, उसके लेवल के ऊपर ही है वो, तो कोई टेंशन नहीं है, प्रूवन है अब तो यार, ठीक है। तो ये हो गया अपना LXI, जो कि मिल रही है आपको 9,30,000 रुपये की। अब अगर आप VXI की तरफ जाते हो, जो कि कहीं ना कहीं 70,000 रुपये ऊपर है, उसमें आपको क्या मिल रहा है, ये चाबी जरा उसमें रखूँ मैं, फिर इसमें आ जाता हूँ। सबसे पहले अंदर देखते हैं, टिकटॉक बंद करते हैं। इसकी चाबी आपको सेम ही मिल रही है, वही पिक पिक पुक पुक, ये ठीक है, यही चीज़ मिल रही है। सब कुछ एक्सटीरियर तो दिखाई दिया था, अब इंटीरियर देख लो। यहाँ आपको मिल जाता है ये सॉफ्ट टच, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे बेटर है भाई, प्रीमियम सा है। चारों पावर विंडो सेम है, मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, फोल्डेबल नहीं है। स्पीकर ग्रिल मिल रही है तो चारों डोर में मिल रही है, और चारों डोर में ही स्पीकर भी मिल रहे हैं। ये एक फ़ायदा ये हुआ, एक फ़ायदा ये हुआ, स्पीकर आपको मिल गए। उसके साथ साथ अगला फ़ायदा हुआ, जो सीट वो सेम है, बट सीट हाइट एडजस्टेबल है इसमें, ठीक है। एक फ़ायदा ये हो गया। अब आप एक बार इंटीरियर को देखोगे जरा दूर से, तो आपको थोड़ी सी प्रीमियमनेस दिखेगी। वो किस चीज़ की वजह से दिख रही है, सबसे पहले तो जो ग्लॉसी ब्लैक आपको
एसेंट्स दिए हुए हैं ये थोड़ा सा खूबसूरत लगा रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर स्क्रीन भी दी हुई है। अब इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाएगा। स्मार्ट स्टूडियो प्रो ये म्यूजिक सिस्टम है, 7 इंच का है। मेन जो कंसर्न होता है वो क्या है भाई, आपके कॉलिंग हो जाती है, उसके साथ साथ मैप चल जाते हैं, उसके साथ साथ गाने वाने सुन लेते हो, यही चीज़ चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। बाकी उसके अलावा नीचे आप आओगे, देखो एक फ़ायदा ये भी हो गया, साथ में ऑटोमेटिक एसी भी आपको मिल रहा है, बिल्कुल। और साथ में यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या भाई, पुश करके ऊपर उठाने वाला रिवर्स गियर, क्योंकि 6 स्पीड का आपको इसमें भी मिल जाता है। 6 स्पीड अब स्टैंडर्ड है। बाकी वहाँ तो प्रीमियमनेस है ही, उसके साथ साथ यहाँ पर भी स्टीयरिंग व्हील में भी प्रीमियमनेस है। ये इंसर्ट आपको मिल रहे हैं, कंट्रोल आपको मिल रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक प्लेयर है उसे कंट्रोल करना है आपको, वो चीज़ आपको मिल जा रही है। बाकी दोनों में ही आपको जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट ही एडजस्टेबल मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। यहाँ पर भी सेम वही कंट्रोल है, फ्यूल का इंटरचेंज, जो इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने का, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल का, हेडलैम्प ऊपर नीचे, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम ही मिल रही हैं, मैनुअली एडजस्टेबल। अब क्योंकि स्टीरियो लगा है तो भाई माइक भी चाहिए, तो यहाँ पर माइक मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये हो गई आगे के हिस्से की चीज़ है। अब उसके अलावा पीछे देखें तो पीछे देखो, लो पीछे आप देखोगे तो पीछे यहाँ पर भी सॉफ्ट टच, और साथ में बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं, ये देखो जरा, हेडरेस्ट है, बट 60-40 नहीं है। अगर आपको फोल्ड करना है तो पूरा पूरा फोल्ड होगा, लेकिन मेन चीज़ हेडरेस्ट है, वो आपको इसमें मिल जाते हैं। पीछे जो मेन डिफरेंस है वो यही है, ठीक है। बाकी सॉफ्ट टच यहाँ पर भी आपको फील अच्छा कराता है। और बूट में देखोगे तो बूट में भी आपको सेम ही, यहाँ तो आपको दिखी गई थी डिफॉगर, और बूट में भी आपको सेम ही, कोई लैंप वगैरह नहीं दिख रही, देखो हर चीज़ सेम है बिल्कुल, वही 328 लीटर का बूट स्पेस। अब आ जाते हैं इंजन पे। इंजन क्योंकि दोनों का ही सेम है, LXi VXi, इस वजह से मैं आपको दिखा देता हूँ इसी का ही। इसे किया अपन ने ओपन, ये लो यहाँ लगाते हैं इसे, और ये देख रहे हो आप यहाँ पर वही जो आपको पहले मिलता था। मतलब ब्रेजा CNG अगर 2026 की बात करें तो कुछ भी चेंज नहीं है इंजन वाइज, हर एक चीज़ सेम है। जो चेंज हुआ है वो NA में ही, अगर आप जाओगे पेट्रोल में तो आपको स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम उसमें मिल जा रहा है, बट यहाँ पर सेम है वही 1.5 लीटर 1500 सीसी 4 सिलेंडर, और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। देखो स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ आपको, आप देखो ज़रा कमाल, इसका ट्यूनिंग व्यूनिंग बिल्कुल सेट है। लो AC अभी ऑन कर रखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम आपको चीज़ें सुनाई दें। ये देखो ज़रा, ये अपना आपको यहाँ पर इंजन मिल रहा है, और पावर इसमें, पावर जो पहले वाली होती थी वही है। अगर आप उसमें चलाते हो मोटा मोटा जो पेट्रोल चलता है उसमें अगर इसे चला रहे हो तो आपको मिल जा रही है लगभग 103 PS की पावर, वहीं टॉर्क मिल रहा है 139 Nm का। लेकिन ये है CNG मोड पे, जब CNG मोड पे कन्वर्ट होगी तो पावर चेंज हो जाएगी, पावर थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, वो हो जाएगी लगभग कितना 88-89 PS की, ठीक है। और उसके साथ जो टॉर्क है, टॉर्क आ जाएगा लगभग 121 Nm का। माइन्यूट सा फर्क पड़ता है, लेकिन चलाने में इजी होती है, पॉकेट फ्रेंडली हो जाती है चीज़। इसीलिए पहले जो माइलेज मिल रहा था, जो भी पर्सन है जिनके पास भी है या जिनके फ्रेंड्स के पास है, आप उनसे पूछ लो, वही माइलेज ये देगी। माइलेज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ जो अपना सिलेंडर है उसका सेटअप वो चेंज हुआ है, वही बूट सेविंग है मेन कंसर्न वही है, वो बूट सेविंग है। बाकी सब कुछ आपको एक्सपीरियंस सेम ही मिलने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये है कहानी पूरी की पूरे सेटअप। यहाँ से आप वो डाल लोगे पानी साफ़ करने के लिए विंडशील्ड को, ये हो गया ABS CVT यूनिट, यहाँ पर रिजर्वायर हो गया ब्रेक ऑयल का, उसके साथ साथ वहाँ हो गया अपना रिड्यूसर, जो कि लैंडी रेंजो बहुत टाइम से यही यूज़ कर रहे हैं, है ना, और अच्छा इनके साथ कंपैटिबल भी है। पूरा सेटअप कर रखा है, सेटिंग अच्छी कर रखी है। देखो जो कामयाब चीज़ लगती है वो है वहाँ पर, देखो फिल्टर ये ब्लैक वाला, ठीक है, उसके साथ एक और फिल्टर सेकेंडरी फिल्टर वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यही चीज़ है मारुति को जो ऊपर उठाती है। और साथ में ये देखो यहाँ पर क्या है, वॉल्व दिया हुआ, कट ऑफ वॉल्व, ये है इलेक्ट्रिक सोलनॉइड वॉल्व है, इलेक्ट्रिक वॉल्व है। जैसे ही जो टिक सी आवाज़ आती है ना आपको, वो एक कट ऑफ लगता है इंजन में, एक कट ऑफ लगता है पीछे सिलेंडर के पास। ये दोनों के दोनों आपको मिलते हैं सिर्फ मारुति में, है ना। बाकी सब लोग सिर्फ आगे देते हैं, लेकिन पीछे भी साथ में मारुति देती है। यह है पूरा सेटअप। चलो भाई इसे करते हैं बंद, और हमेशा इसका उठाते हुए भाई फंसता ही है ये लो जी, कर दिया इसे बंद। और हाँ, तो भाई ये थी अपने सामने मारुति ब्रेजा। ज़्यादा कई सारे वेरिएंट बना चुका हूँ ना मैं अब ये सोच रहा हूँ जितना हो समेट दूँ। LXi VXi, ठीक है, CNG वाले दीवाने हैं। ZXi में जो लेगा वो उसको फीचर थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन उसको इससे ऊपर, ये क्योंकि 10 लाख की है, 11.5 लाख रुपए पे जाएगा सीधा वो बंदा। और मुझे बहुत मुश्किल मतलब लगती है कि कोई 11.5 लाख तक जाएगा, लेकिन दीवाने हैं जो लेंगे। फिलहाल
LXI VXI सेम है सारी चीज़ें, जो प्राइस में डिफरेंस है वो है 9,30,000 रुपये LXI का CNG में, यहाँ है 9,99,000 रुपये, मतलब मोटा मोटा 10 ही लाख पकड़ लो आप। ठीक, तो ये हो गया इसमें डिफरेंस। अब जो फीचर्स में डिफरेंस है वो आपको बाहर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, सिर्फ रियर में डिफॉगर मिलेगा। इंटीरियर में आओगे तो आपको इसमें स्टीरियो मिल रहा है 7 इंच का, 4 स्पीकर मिल रहे हैं, उसके साथ साथ स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिल रहे हैं, उसके साथ साथ ऑटोमेटिक AC मिल रहा है, सीट हाइट एडजस्टेबल मिल रही है, ठीक है, पीछे हेडरेस्ट मिल रहे हैं। तो अगर 70,000 की बात करोगे, और साथ में देखो डोर्स पे ना वो भी है, सॉफ्ट टच भी है, ये प्रीमियमनेस भी है, ये भी है, तो कहीं ना कहीं जो 70,000 रुपये हैं कंपनी से ही होकर आ रही है। जब आप इंश्योरेंस कराओगे ये सारी चीज़ें भी इंश्योरेंस में कवर ही होंगी, तो मुझे लगता है 70,000 वर्थ है। ठीक है, जो LXI की तरफ जा रहा है वो थोड़ा सा अपग्रेड कर लेना, क्योंकि सीट वीट आप पॉस्चर एडजस्ट कर सकते हो ना, इसमें थोड़ा अंदर देखने में भी अच्छा लग रहा है, स्टीरियो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ भी नहीं करवानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये 70,000 वर्थ है। अगर यही लाख रुपये होता तो मैं मना कर देता, बट 70,000 ठीक है। इतना थोड़ा सा जोर लगा देना, हल्के फुल्के फीचर, यार प्रीमियम सी गाड़ी है, थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, उसमें होने चाहिए। तो इसमें आप आ जाना, 9,99,000 रुपये आपको ये पड़ जाएगी। और बाकी जिसका बजट काफ़ी कम है वो खींच के यहाँ तक आ रहा है, तो भाई आप बिल्कुल इसमें जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 9,99,000 एक्स शोरूम VXI, 9,30,000 एक्स शोरूम LXI, दोनों CNG है। और ऑन रोड की जो भी बात करनी है, आप मारुति का शोरूम है नैनीताल मोटर एरिना हल्द्वानी में, मैं नीचे नंबर डाल दूंगा, वहाँ जाके आप बात कर सकते हो। अवेलेबिलिटी बहुत है भाई, मारुति का कमाल ही यही है। वो ऐसा नहीं है बुकिंग उठा लेते हैं, 3 महीने 6 महीने दिखाएंगे और फिर धीरे धीरे करके वेरिएंट वाइज भेजेंगे, ना ना ना, ये तो मतलब 10 दिन पहले से इन्होंने स्टॉक भेजना शुरू कर दिया। 30-30 40-40 गाड़ियां यार्ड्स में पहुंच गई हैं, तब जाके वो हुआ जिससे अगले दिन ही रोड पे दौड़ती हुई दिखने लगे एकदम से धमाकेदार। आपको कल वीडियो दिखे और आज सड़क पे दिखने लगी, ये चीज़ होती है मारुति, हमेशा से ये चलता है, ये चीज़ अच्छी लगती है। तो भाई ये था वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।